हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेटअप और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर इनकम टैक्स एक्ट, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 70 to 74 एंड 78 to 80। तो जितना भी सेटअप और कैरी फॉरवर्ड होगा उसको हम लोग ये सेक्शन में समझने की कोशिश करेंगे कि हर एक सेक्शन क्या बोलना चाहता है सेटअप और कैरी फॉरवर्ड के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि भाई एक्चुअल में एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेटअप और कैरी फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है। वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप उसको जाके देख सकते हो। और उसके बाद हम लोग ने स्टार्ट किया कि भाई सेक्शन 70 से लेके 80 के बीच में जो भी सेटअप और कैरी फॉरवर्ड का डिटेल्स है उसको हम लोग को प्रैक्टिकली कैसे समझना है वो देखना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। इसका जो सोर्स लिया गया है वो incometax.gov.in से और इनकम टैक्स रूल से लिया गया है। आप वहाँ पे जाके इसको डीप में पढ़ सकते हो। ये सिर्फ हमारा ओपिनियन है और ओपिनियन से अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो वेरी गुड। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन अंडर सेटअप और कैरी फॉरवर्ड, सेक्शन 70। अब सेक्शन 70 क्या होता है? तो सेक्शन 70 ये बोलता है अंडर द सेम हेड। अब आप बोलेंगे सेम हेड मतलब कितने हेड ऑफ इनकम है? 5 हेड ऑफ इनकम है, ठीक है। 5 हेड्स ऑफ इनकम है। पहला हेड्स ऑफ इनकम सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, अदर सोर्स, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, राइट। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है। तो अगर आपका एक ही सेम हेड बोलेंगे, लेट्स फॉर एग्जांपल बिजनेस प्रोफेशन में, तो लॉस फ्रॉम वन सोर्स कैन बी सेट अप अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ अनदर सोर्स। मतलब आप बिजनेस कर रहे हो लेकिन बिजनेस एक नहीं कर रहे हो, आप 2-3 बिजनेस कर रहे हो। जैसे एक बिजनेस नंबर 2, क्योंकि आजकल स्टार्टअप का ज़माना है तो लोग एक से ज़्यादा बिजनेस में डील कर रहे हैं। तो हो सकता है कि एक बिजनेस में आपको लॉस हो गया हो और दूसरे बिजनेस में प्रॉफिट। तो ये है तो बिजनेस एंड प्रोफेशन ही ना। तो एक लॉस दूसरे प्रॉफिट से सेटअप हो सकता है अंडर द सेम हेड। इसलिए बोला है लॉस ऑफ वन सोर्स कैन बी सेटअप अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ अनदर सोर्स। जैसे लॉस ऑफ हार्डवेयर बिजनेस, आपका हार्डवेयर की दुकान है, वहाँ से आपको थोड़ा बहुत लॉस हो गया, तो वो लॉस आपका दूसरा भी एक बिजनेस है जो है पेंट का बिजनेस, पेंट बेचते हो आप, एशियन पेंट, जो भी पेंट है वो पेंट आप बेचते हो, वहाँ प्रॉफिट है। तो ये लॉस को आप इस प्रॉफिट से सेटअप कर सकते हो। आई बात समझ में? यस और नो? तो सेक्शन 70 में यही बोला है कि सेम हेड के अंदर, सेम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर, सेम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आप एक प्रॉपर्टी या एक बिजनेस का लॉस दूसरे बिजनेस और दूसरे प्रॉपर्टी से आप सेटअप कर सकते हो। वो कैसे करेंगे और डीप में उसके प्रैक्टिकल भी आएंगे तो उसमें और समझ में आएगा। अभी सिर्फ ये याद रखना है, एक हेड लेने का, वो हेड के अंदर आपने मल्टीपल बिजनेस स्टार्ट किया, मल्टीपल प्रॉपर्टी लिया है, तो एक प्रॉपर्टी या एक बिजनेस का लॉस दूसरे प्रॉपर्टी और दूसरे बिजनेस के लॉस से सेट ऑफ कर सकते हो। फिर यहाँ पे दिया है यूनिक सेट ऑफ। ये कुछ यूनिक सेट ऑफ है जो आपको देखना है सेम हेड के अंदर। पहला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत सारे यूनिकनेस है। 12 महीने के अंदर का शॉर्ट टर्म होता है, 24 मंथ के अंदर का शॉर्ट टर्म होता है और 36 मंथ्स के अंदर का। ये भी अगर आपको नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस वीडियो कैपिटल गेन के हैं, वो आप देख के इसको क्लियर कर सकते हो। तो अगर आपने कोई एसेट, कैपिटल एसेट बेचा जो 12 महीने के अंदर, 24 महीने के अंदर, 36 महीने के अंदर है, तो उसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे। उसका सेट ऑफ आप दोनों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी कर सकते हो और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों है। देखो दोनों कैपिटल गेन ही है तो आप सेटअप कर सकते हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म दोनों के साथ होता है, शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म। तो अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कोई और हुआ है तो उससे सेटअप कर लो, या लॉन्ग टर्म कुछ हुआ है तो उससे सेटअप कर लो। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेटअप होगा। अब इसका लॉजिक क्या है? मैं यहाँ पे रीड करने नहीं आया, यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने आया हूँ। आपको ये समझना होगा कि इसका यूनिकनेस क्या है, क्यों ऐसा किया है, क्या लॉजिक है। पढ़ना तो आप भी बुक में से कहीं से भी नेट पे से सर्च मार के आप रीड कर सकते हो, लेकिन लॉजिक क्या है? तो लॉजिक कुछ इस तरीके से है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अगर आपने शॉर्ट टर्म के साथ सेटअप किया तो गवर्नमेंट को हो जाएगा लॉस, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 15% टैक्स है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में आपको कितना लॉस है?
10% है, तो अगर 10% का लॉस आप 15% के प्रॉफिट से एडजस्ट करोगे तो गवर्नमेंट का 15% का टैक्स कम हो जाएगा, तो गवर्नमेंट को वो टैक्स कम मिल रहा है, इसकी वजह से बोला भाई लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म के साथ ही करो। हाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो उसको आप शॉर्ट टर्म के साथ भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के साथ भी। देखो यहां पे गवर्नमेंट ने क्या खेल खेला है कि लॉस हो गया है तो लॉस आप 10% वाले के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो और 15% वाले के, लेकिन अगर आपको लॉस हुआ है 10% वाला तो वो सिर्फ और सिर्फ 10% वाले के साथ ही सेटअप करो, 15% वाले प्रॉफिट से मत करो, क्योंकि 15% प्रॉफिट गवर्नमेंट को 15 रुपए ज्यादा मिलेगा, अगर आपने 10 रुपए उसमें से माइनस किया सिर्फ 5 ही मिलेगा ना। इसीलिए यहां पे लॉजिक इसलिए बताया कि भाई शॉर्ट टर्म को आप दोनों से एडजस्ट करो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही करना है। अब आई बात समझ में, लॉजिक समझ में आया, तो ये इसका लॉजिक है। फिर एक आता है इसमें कॉन्सेप्ट है, बस इसके अंदर इतना ही है 70 के अंदर, अगर आपको कोई लॉस हुआ है स्पेकुलेशन से रिलेटेड, स्पेसिफाइड बिजनेस होता है अंडर सेक्शन 35AD, वो भी आगे आएगा तो आपको समझ में आएगा। ओनिंग और मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस बिजनेस, ये हाउसेस नहीं है हॉर्सेस है, हॉर्स का बिजनेस आप मेंटेन करते हो, मतलब उसको ओन करते हो, मेंटेन करते हो। रेस हॉर्स, ये जो रेसेस होती हैं हॉर्स की, उसके लिए वो बिजनेस करते हो। तो अगर आपको स्पेकुलेशन में अगर कोई आपको लॉस हुआ या कोई स्पेसिफाइड बिजनेस है जो गवर्नमेंट ने बताया सेक्शन 35AD के अंदर, और रेस हॉर्सेस के बिजनेस में कोई लॉस हुआ, तो वो लॉस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस में ही कर सकते हो, प्रॉफिट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस में ही कर सकते हो, प्रॉफिट ऑफ रेस हॉर्सेस के बिजनेस में ही कर सकते हो, और कोई प्रॉफिट के अगेंस्ट में आप नहीं कर सकते। आई बात समझ में? अभी जैसे यहाँ पे यूनिकनेस मिला था, शॉर्ट टर्म बोथ, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म के, लेकिन ये जो स्पेकुलेशन का, स्पेसिफाइड बिजनेस का, रेस हॉर्सेस का बिजनेस है, ये उसी के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट होगा और कोई प्रॉफिट के हिसाब से एडजस्ट नहीं होगा। इसका लॉजिक ये है, अभी जैसे मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ, आपका लॉस हो गया लॉस हो गया, आपने रेस पे लगाया, हॉर्सेस की रेस हुआ, महालक्ष्मी रेस कोर्स में आपने वहाँ पे लगाया, आपको 1 करोड़ का लॉस हो गया। अब 1 करोड़ का लॉस हो गया, आपका बिजनेस भी चल रहा है, उसके अंदर प्रॉफिट है 70 लाख, आपका कोई और भी बिजनेस है उसके अंदर प्रॉफिट है 30 लाख, तो आप तो वहाँ पे आपने सट्टा किया, आपने जुआ टाइप में खेला। रेस हॉर्स ये क्या है, सट्टा टाइप में है, तो अगर आपने जुआ खेला, वो जुए का 1 करोड़ का लॉस हम लोग आपके जेन्युइन बिजनेस के प्रॉफिट से क्यों एडजस्ट करवाएंगे? आई बात समझ में? हम उसी, जब आपने सट्टा किया है तो सट्टे का लॉस हम सट्टे के साथ ही एडजस्ट करेंगे। अब समझ में आया? इसलिए ये लॉस, अगर 1 करोड़ का आपको रेस कोर्स में लॉस हुआ, तो जब कभी भी आप रेस कोर्स में आप प्रॉफिट कमाओगे 1 करोड़ का, तब वो सेटअप होगा और कोई बिजनेस से सेटअप नहीं होगा। तो ये था आपका सेक्शन 70। अब आएगा सेक्शन 71, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये छोटा छोटा वीडियो इसलिए डाल रहे कि आपको समझने में भी आसानी हो और ध्यान भी रह सके कि सेक्शन 70 में क्या बोला, 71 में क्या बोला। तो आप इसको गो थ्रू करिए, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।